ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने दिल जीत लिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मुजमुई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 कांसी के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीता था। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदा रेस हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुफ्तगू भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी। अरशद नदीम को मुबारकबाद कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार मैं जीतूं। फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश। ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियां दुआएं कबूल कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता रहा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माँ की दुआएं रंग ले आई। पाकिस्तान फतेह आलम बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। कहा कि खुशी नाकाबिले बयान है। नीरज चोपड़ा की वालिदा का भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। लाजवाब परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम को सलाम। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयां तकसीम, परस्तारों के भंगड़े, अवाम का अरशद नदीम को खराज तहसीन। कौमी हीरो के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियां चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। कहा अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा अपने भाई पर फख्र है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 14 अगस्त का जश्न अरशद नदीम के साथ मिलकर मनाएंगे। गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस पर कौमी क्रिकेटर्स का जश्न। कौमी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो का फाइनल लाइव देखा। अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब जश्न मनाया। साबिक कप्तान और एडवाइजर पीसीबी वकार यूनुस का अरशद नदीम को खिराज तहसीन अपने पैगाम में कहा है कि चैंपियन की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना दी बेस्ट है। श्रीलंकन साबिक फास्ट बॉलर लस मेलिंगा की अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। आपके कारनामे ने पूरे रीजन को काबिल फख्र बना दिया। गोल्ड और सिल्वर मेडल साउथ एशिया में लाने पर बहुत बहुत मुबारक। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र है। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वज़ीर आज़म की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। अरशद नदीम की कामयाबी पर सियासी और समाजी रहनुमाओं की मुबारकबादें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर हम सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम जैसे नौजवान मुल्क का सरमाया है जिन्होंने अपनी काबिलियत से मुल्क का नाम रोशन किया।
अमरीकी कॉन्सर्ट कराची की तरफ से अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की यह तारीखी फतह है। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं अमरीकी कौंसल खाना। मलाला यूसुफजई की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, अरशद नदीम ने तारीख रकम की। अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशाल राह और हमेशा चैंपियन रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी, मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशाल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और आज़म का एक शानदार सबूत है। यह आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 10 लाख रुपए देंगे। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत देने के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़रूरी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़रूरी शोबे में बेहतरीन बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। मारगिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने काबीना सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया। निजी रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल की भी तलबी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल के मालिक के भाई नहीं। अदालत ने मारगिला नेशनल पार्क कौमी असासा के तहफ़्फ़ुज़ का क्या हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। अदालती हुक्म के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। वजारत दाखिला का काम तो अमनो आमा के मामले को देखना है। अदालत के कौमी असासा के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमती इक़दामात से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में सदा जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से सारा क्रेडिट जमात इस्लामी और धरने को जाता है। हुकूमत से मुआहदे में कहा है कि तनख्वाहदार पर इजाफी टैक्स काबिल कबूल नहीं। मुआहदे पर अमल दरामद 45 रोज में होगा। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नेपरा ने जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सारिफीन से भारी वसूलियां। बिजली सारिफीन पर 2 माह में ₹5.89 फी यूनिट का बोझ डाला गया। फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर 18% GST भी आयद होता है। जुलाई के बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.33 फी यूनिट इजाफी वसूल किए गए। अगस्त के बिजली बिलों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का 6 IPPs कंपनीज के साथ मुआहदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनीज के साथ मुआहदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया।
90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत का गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। टिपाल एनर्जी लिमिटेड और अटक जनरेशन के साथ भी मुआहदा खत्म करने का फैसला। IPPs के साथ मुआहदे में तोसी नहीं होगी। IPPs के तमाम मुआहदे पीपल्स पार्टी या नून लीग के किए हैं। सदर पाकिस्तान को कच्चे के डाकू नजर नहीं आते, इलेक्शन बिल आते ही दस्तखत कर दिए। पंजाब में MNAs और MPs को तंग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही कि करोड़ों आवाम की चोरी का हिसाब देना होगा। PTI को ज्यादा नशिस्तें मिलने के डर से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। कहा, खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत न करें। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त। ज़िला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी गई। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त की मंजूर है। जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शोएब शाहीन। अदालत ने फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को भिखारियों को सऊदीया भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भी मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सफ़ीर सऊदी अरब ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं।